Welcome learners. In this session we will discuss plexiglass, lucite और acrylics और we can say acrylic glass. ये सभी एक ही कंपाउंड के नाम हैं पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट के. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑफ PMMA और वी कैन से प्लेक्सीग्लास. आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. Dear learners, plexiglass which is an example of addition polymer. एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर यानी कि जिनमें मोनोमर पॉलीमराइज होकर एक लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर दें बट कोई भी बाई प्रोडक्ट रिमूव ना हो उसको हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं. जबकि वो सभी पॉलीमर जिसमें बाई प्रोडक्ट रिमूव होते हैं उनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं. तो हम एक्चुअली ये सब एडिशन पॉलीमर में भी पढ़ सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में भी ये स्टडी किए जा सकते हैं. तो जितने भी एडिशन पॉलीमर होते हैं दे आर द जनरली एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऑल्सो. जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, वो सभी पॉलीमर जो हीट किए जाने पर सॉफ्टन हो जाते हैं और कूल किए जाने पर हार्डन हो जाते हैं, जिनको रिमोल्ड किया जा सके अगेन एंड अगेन, उनको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं. एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीइथाइलीन, मैं पहले भी एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन जिसे आप PTFE के नाम से भी जानते हैं, और आज का अपना ये PMMA यानी कि पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट. तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग हालांकि टेफ्लॉन समझ चुके हैं बट हम आज स्टडी करने जा रहे हैं पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट की. समझते हैं क्या है पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट. पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट के कुछ कॉमन नेम हैं जैसे कि प्लेक्सीग्लास के नाम से भी जाना जाता है, ये ल्यूसाइट के नाम से भी जाना जाता है, एक्राइलिक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक्राइलिक ग्लास के नाम से भी ये जाना जाता है. तो ये किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है ये. इसके अलावा इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके लिए जाना जाता है, जैसे कि एडिशन पॉलीमर है, जैसा मैंने अभी समझाया एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, और पॉलीमराइजेशन के टाइम भी मैं इसको समझाऊंगी. ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का भी एग्जाम्पल है. पहले देखते हैं मोनोमर. जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट का मोनोमर होगा मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट. Now what is the formula of methyl methyl acrylate and why it is an example of addition polymer? आइए समझते हैं अपनी ये polymerization heading के अंदर. Dear learners, this is the compound which is known as acrylic acid. If we replace this H by CH3 group, this will known as methyl acrylic acid. और वहीं अगर हम इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिखें कि ये एक एस्टर में कन्वर्ट हो जाए, एसिड का H भी रिप्लेस हो जाए CH3 ग्रुप से, तो ये कहलाएगा मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट. तो यही है इसका मोनोमर. तो देखते हैं किस तरीके से पॉलीमराइज होता है. देखिए ये है मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, CH2 डबल बॉन्ड. इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है CH3 ने, जबकि दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है COOCH3 ने. ये पॉलीमराइज किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर. वहीं क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एडिशन रिएक्शन होगी और इस कार्बन पर और इस कार्बन पर एडिशन होगा दूसरे मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट मॉलिक्यूल का. तो जब ये एडिशन होगा तो आपकी चेन में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा होगा अगेन एंड अगेन. देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, इसके इधर एडिशन हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड, ये डबल का सिंगल बॉन्ड हुआ है एडिशन रिएक्शन के कारण, और ये वही कार्बन है जिसके एक H को CH3 और एक को COOCH3 ने रिप्लेस किया है. और यहाँ भी आपका इसके एडजेसेंट कोई एक और मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट की ऐसी ही यूनिट रिपीट हो रही होगी, और ये n टाइम रिपीट होगी क्योंकि हमने n नंबर ऑफ मोनोमर लिए हुए हैं. तो यही है आपका पॉलीमर पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट या PMMA, जिसे आप प्लेक्सीग्लास या ल्यूसाइट के नाम से भी जानते हैं.
ये है पॉलीमराइजेशन ऑफ PMMA। आइए समझते हैं क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए जो ये PMMA पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलिक एसिड है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको ग्लास से भी मतलब ग्लास को इससे सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे कि अमॉर्फस होता है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ शो करता है, अमॉर्फस होने के साथ साथ गुड स्ट्रेंथ शो करता है। उसके अलावा ये हाई वेदर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वेदर का लो हो या हाई हो उसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये हाई वेदर रेजिस्टेंस भी शो करता है। इसकी एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वैसे तो ये केमिकली इनर्ट होता है, बट ये डिसॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कीटोन्स और एस्टर में। तो ये है प्लेक्सीग्लास की प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस, इट इज ट्रांसपेरेंट, अमॉर्फस, गुड स्ट्रेंथ, हाई वेदर रेजिस्टेंस एंड इट इज केमिकली इनर्ट बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब देखते हैं इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। डियर लर्नर्स, जो आपका ये प्लेक्सीग्लास है, ये इसकी जो ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होती है दैट इज बेटर देन ग्लास। इसकी ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी हमारे ग्लास से बेटर होती है, सो इट इज एक्सीलेंट सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास। आज की डेट में ग्लास को सबसे अच्छी तरीके से जो सब्सटीट्यूट किया जा सकता है वही है ये प्लेक्सी ग्लास, जिसके कारण इसके एप्लीकेशंस का बहुत वाइड एरिया है, जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस में इसको यूज़ किया जाता है, स्पेक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है, विंडोज़ में यूज़ किया जाता है, एक्वेरियम में यूज़ किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स में इनको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं प्लेक्सी ग्लास या PMMA या ल्यूसाइट के। नाउ व्हाट इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ दिस प्लेक्सी ग्लास। देखिए, जैसा कि आपको टेफ्लॉन में भी बताया, जैसा कि आपको केवलार में भी बताया कि जितने भी हम ये पॉलीमर की स्टडी कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक्चुअली PMMA डिकम्पोज तो होता है, बट अपने डिकम्पोज होने में अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स ये ले लेता है। तो जब भी ये एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा तो ये एक्राइलिक्स की तरह लैंडफिल में रहेगा। देखिए, मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि कोविड के टाइम में प्लेक्सी ग्लास का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चाहे वो स्नीज शीट्स हों, चाहे पब्लिक डीलिंग वाले एरियाज़ में डायरेक्ट कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए बैरियर्स की फॉर्म में यूज़ हुए हों, जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें केबिन को सेपरेट किया गया हो, वो सभी प्लेक्सी ग्लास हैं। अब ये प्लेक्सी ग्लास जब इतने अमाउंट में यूज़ किया गया, इतने लार्ज लेवल पर यूज़ किया गया, तो एक ना एक दिन ये वेस्ट मटेरियल की तरह यूज़ होगा या वेस्ट मटेरियल की तरह हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जाएगा। जब ये रिलीज़ किया जाएगा तो इसको लैंडफिल किया जाएगा, जहाँ पर ये 200 ईयर्स तक धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और लैंडफिल्स में हमारे अवेलेबल रहेगा एक्राइलिक्स की फॉर्म में। अब ये जो एक्राइलिक्स है जैसे 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 धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, ये ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज करेंगे और टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। सो दिस इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्लेक्सी ग्लास। सो यही है आपका प्लेक्सी ग्लास। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या स्टडी की है आज। हमने समझा है कि प्लेक्सी ग्लास के कुछ कॉमन नेम है, जैसे कि प्लेक्सी ग्लास, ल्यूसाइट, एक्राइलिक्स, एक्राइलिक ग्लास और PMMA। इसको कैसे पॉलीमराइज किया जाता है ये भी हमने समझा है, इसका मोनोमर क्या होता है। और आप देख सकते हैं मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होने वक्त कोई भी बाई प्रोडक्ट जैसे कि H2O, HCl कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये एक एडिशन पॉलीमर है। ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल भी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, जैसे कि कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, अमॉर्फस, गुड स्ट्रेंथ, हाई वेदर रेजिस्टेंस, केमिकली इनर्ट है, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाता है। उसके अलावा हमने इसकी एप्लीकेशंस भी देखी हैं कि कहाँ ये यूज़ होता है। तो हमने देखा ये ग्लास को सबसे अच्छे से सब्सटीट्यूट कर सकता है, जिसकी वजह से इसके कई एरियाज़ हैं जहाँ इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमने इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा कि ये धीरे धीरे 200 ईयर्स में डिकम्पोज होता है अप्रॉक्सीमेटली और ग्रीन हाउस गैसेज और टॉक्सिकल केमिकल्स को रिलीज़ करता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।